राजस्थान कांग्रेस की राजनीति एक बार फिर से उबाल पर है। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सरकारी आवास पर सचिन पायलट की अचानक हुई मौजूदगी ने कांग्रेस के भीतर नए समीकरणों की आहट दे दी है। ये मुलाकात जितनी औपचारिक दिखाई गई, उससे कई ज्यादा इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पायलट अब गहलोत गुट को साध रही हैं? क्या राजस्थान कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की जमीन तैयार हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये गहलोत युग के अंत की शुरुआत है? टीकाराम जूली कांग्रेस के उन नेताओं में गिने जाते हैं जो लंबे समय से गहलोत खेमे के मजबूत स्तंभ रहे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से वे राज्य में विपक्ष के सबसे प्रमुख चेहरा हैं। पायलट का उनके आवास पर जाना सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश है। ये मुलाकात ऐसे समय हुई है जब राजस्थान में कांग्रेस सत्ता से बाहर है, पार्टी में भीतर ही भीतर नेतृत्व को लेकर संतोष है और 2028 की तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। राजनीति में स्थान, समय और संदर्भ सब कुछ होता है। पायलट का टीकाराम जूली से मिलना 3 अहम संकेत देता है। पायलट अब सुलह और रणनीतिक विस्तार की राह पर है। लंबे समय तक गहलोत खेमे से टकराव की राजनीति करने वाले पायलट अब उस खेमे में संवाद बढ़ा रहे हैं। टीकाराम जूली जो पहले पायलट की आलोचना में पीछे नहीं रहते थे, अब उनका स्वागत कर रहे हैं। ये बताता है कि गहलोत के बाद का युग अब शुरू हो चुका है। कांग्रेस अलाकमान अब राजस्थान में नेतृत्व को नया आकार देना चाहती है और इसमें पायलट सबसे सशक्त चेहरा माने जा रहे हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का तनाव कोई नई बात नहीं है। 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हारने के बाद पायलट का असंतोष खुलकर सामने आया। 2020 में तो पायलट ने बगावत कर दी थी, जिससे राजस्थान की कांग्रेस सरकार गिरते गिरते बची। हालांकि पार्टी अलाकमान ने कई बार दोनों को मनाने की कोशिश की, लेकिन दूरी बनी रही। गहलोत पायलट को निकम्मा, नाकारा जैसे शब्दों से संबोधित करते रहे हैं। वहीं पायलट भ्रष्टाचार और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहलोत सरकार को निशाने पर लेते रहे। अब जब गहलोत केंद्र में सियासी भूमिका निभाने लगे हैं और राज्य की राजनीति से खुद को पीछे खींच रहे हैं, तो पायलट को मौका मिल गया है और अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने का। कई संकेत हैं कि गहलोत गुट के कुछ पुराने नेता अब सचिन पायलट के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। टीकाराम जूली के साथ पायलट की तस्वीर इसका सबसे बड़ा ताजा उदाहरण है। इससे पहले भी पायलट और महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं, मंच साझा कर चुके हैं। कुछ कांग्रेस विधायक जो पहले गहलोत के वफादार माने जाते थे, अब पायलट के कार्यक्रमों में नियमित रूप से दिखाई देने लगे हैं। ये बदलाव इस ओर इशारा करता है कि पार्टी में ताकत का संतुलन अब पायलट के पक्ष में झुकने लगा है। राजनीति में कोई स्थायी रूप से नायक या खलनायक नहीं होता, लेकिन यह जरूर लगता है कि गहलोत का युग ढलान पर है। वे अब केंद्र में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के करीबी रणनीतिकार की भूमिका में सक्रिय हो सकते हैं। राजस्थान की राजनीति में उनकी भूमिका अब सीमित हो रही है। कांग्रेस को अब युवा नेतृत्व की जरूरत है और पायलट इस फ्रेम में फिट बैठते हैं। अब टीकाराम जूली और सचिन पायलट की मुलाकात सिर्फ एक फोटो या शिष्टाचार भेंट नहीं थी। यह उस बदलते राजनीतिक दौर का संकेत है जिसमें पुराने गढ़ ढहने और नए नेता उभरते हैं। गहलोत की सियासत अपने शिखर पर रही, लेकिन अब राजस्थान कांग्रेस पायलट युग की ओर बढ़ रही है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।